बस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। अभी निकलकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए क्या है बड़ी खबर। इस वक्त राजधानी पटना से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पटना सिटी में एक मठ की जमीन को महंतों द्वारा बेचे जाने का मामला सामने आया है, जिसका विरोध समाज सेवी पिंकू यादव के द्वारा किए जाने पर उसके ही नाम की सुपारी महंतों द्वारा देकर उसकी हत्या कराने की योजना महंतों द्वारा कर ली गई थी। मामला पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र के नगला स्थित चंचल देव मठ की है, जहां मठ के महंत राधे श्याम, जो कि सिमली मालसलामी के रहने वाले हैं, और दो अन्य महंत जिनका नाम क्रमशः जनार्दन देव और संतोष उपाध्याय है। इन तीनों ने मिलकर समाज सेवी पिंकू यादव, जो कि मालसलामी थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और निगम पार्षद उम्मीदवार अंजलि राय के प्रतिनिधि भी हैं, उनके नाम की सुपारी देकर उनकी हत्या कराने की योजना कर ली गई थी। आपको बता दें कि बाबा चंचल देव मठ की जमीन की कीमत करोड़ों में है और इन महंतों द्वारा मठ की जमीन बेचे जाने की बात कह रही थी, जिसके विरोध में समाज सेवी पिंकू यादव सहित अन्य ग्रामीणों ने इसका विरोध किया था। और यही कारण रहा है कि इन तीनों महंतों ने पिंकू यादव को ही हटाने की साजिश रच डाली और उसकी हत्या कराने के लिए 5 करोड़ में बात कर ली गई थी। लेकिन समय रहते एक आरोपी राधे श्याम पुलिस के हत्थे चढ़ गया और इन सभी मामले का पटाक्षेप हो गया। सिटी एसपी ने मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इन तीनों महंतों ने मठ की जमीन को बेचे जाने की योजना की जा रही थी, जिसका विरोध समाज सेवी पिंकू यादव के द्वारा की जा रही थी और इसी कारण से उन्हें रास्ते से हटाने की योजना इन तीनों महंतों के द्वारा कर ली गई थी, जिसमें एक आरोपी राधे श्याम पुलिस की गिरफ्त में आ गया है, जिन्होंने मामले में अपनी भूमिका को स्वीकार कर लिया है। बाकी 2 महंतों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। 100 करोड़ का लगभग संपत्ति है, जो जमीन है उसको सिर्फ ये लोग जो है जनार्दन देव उसमें महंत हैं और एक संतोष गिरी आए हैं, अभी महंत गिरी बने उनको मिला है और कुछ व्यक्ति से मिल के इस ज़मीन को बेच के यहाँ से भागना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग 2-3 महीना पहले भी आंदोलन किए, न्यास बोर्ड में इसका चल रहा है मैटर, और उसी में ये कहा किए हैं कि बाहर से यूपी से 8 को मने कि शूटर बुलवाए हैं हमको, मने कि शूटर मरवाने के लिए। तो मेरा कहना है कि हम जो है कि समाज के लिए ना है जी, वो महंत एक होता है समाज को नया दिशा देने वाला, ये नहीं कि वो अपराधी किसी का मर्डर करा दे। तो यही सब के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर थाना पर अपना केस कराने के लिए, एफआईआर कराने के लिए, जान माल की सुरक्षा के लिए आए हैं। क्या फिरौती होगी मतलब 5 इसमें कल दिनांक 27/9/2022 को अविनाश कुमार और पिंकू यादव, पिता स्वर्गीय योगेंद्र प्रसाद यादव, पूर्वी नंदगोला मालसलामी थाना क्षेत्र ने एक आवेदन दिया और उन्होंने एक ऑडियो थाना पे लेकर आए थे और जिसमें उन्होंने बताया कि अपने लिखित शिकायत में दर्ज कराया कि वहाँ पे एक मठ है और उस मठ पे उन लोगों का आपसी मठ पे रहने वाले 3 जो महंत हैं उनसे उनका कुछ विवाद था। विवाद का उन्होंने कारण ये बताया कि वहाँ पे जो मठ की ज़मीन है वहाँ पे महंत लोग उसको कुछ काफ़ी महंगे दाम की ज़मीन है तो उसको बेचना चाहता था, जिसको लेकर स्थानीय जो ग्रामीण हैं और जो अन्य सदस्य हैं वहाँ के मठ से संबंधित, उन्होंने इसका विरोध किया था। तो उसी के क्रम में जो है जो मठ के महंत हैं, जिसमें से एक है राधे श्याम, पिता चंद्रिका साव, पता सिमली थाना मालसलामी, और दूसरा महंत जनार्दन देव और तीसरा महंत संतोष उपाध्याय। तो इन लोगों ने मिल के जो है वहाँ पे एक व्यक्ति को जो है सुपारी दिया था इनको जो है कि अविनाश कुमार को मार के हटाने का, जिसमें इन्होंने रीजन प्राथमिक तौर पे यही बताया और पूछताछ में भी यही पता चला कि जो ज़मीन का कुछ वहाँ पर बिक्री या तो फिर लीज पे देने का कार्य महंत लोग करने वाले थे, उसमें बार बार अविनाश और अन्य स्थानीय लोग उसका विरोध करते थे, जिसके लिए फिर इन्होंने प्राथमिक तौर पर इन्होंने स्वीकार भी किया है पूछताछ में कि हाँ हमसे गलती हुई है। तो अभी इसका और भी अनुसंधान चल रहा है। हम लोगों ने ऑडियो इसकी जब्त की है और इसी के बाद उन्होंने जो प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया उस प्राथमिकी के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की गई और राधे श्याम की गिरफ्तारी कर ली गई है। बाकी लोग फरार हैं
उन दोनों की भी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया। 5 करोड़ का मामला सामने आ रहा है, 5 करोड़ से हाँ, देखिए प्राथमिक तौर पर जो अभी एक जगह था, इन्होंने बताया कि इसको जो सुपारी देने का काम था वो अभियुक्त जिससे संपर्क किया गया था सुपारी देने के लिए, उसको बोला गया था कि 5 करोड़ रुपए के जो है अगर इनको मार दिया जाता है तो 5 करोड़ रुपए उनको दिया जाएगा। लेकिन अभी अन्य बिंदु हम लोग जांच कर रहे हैं, इसमें जो भी सबूत होंगे उसको जो है इस अनुसंधान में शामिल किया तो जाएगा। महंत नहीं इस देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें